तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो मतलब आप किस में हो, तो आप संकल्प बैच में हो। आप बस संकल्प बैच में हो। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो आप संकल्प बैच पे हो। संकल्प बैच पे हो। हम बता दें कि संकल्प बैच का है, तो संकल्प बैच हमने स्टार्ट किया है ऑल सब्जेक्ट के लिए। ऑल सब्जेक्ट के लिए। ऑल सब्जेक्ट के लिए। ऑल सब्जेक्ट के लिए ये हमारा हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में हमने टोटल, जो हिस्ट्री में पहला हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसका हमने लेक्चर एक में हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन, हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन प्लस लेक्चर दो में हमने इसका पीवाईक्यू कर लिया है, बिहार पुलिस, बीपीएससी और दरोगा लेवल का। ठीक है। ये हम इस उसके बाद हमने क्या किया था कि वैदिक सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता का हमने लेक्चर वन दे दिया है, जिसमें हमने रिवीजन किया हुआ है। रिवीजन किया हुआ है। ये जो आज का वीडियो है वो है लेक्चर टू। इसमें हम क्या करेंगे, सारा पीवाईक्यू करेंगे, जितना भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में पूछा गया इसका हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल, एक नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन एक बोलता है, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है, बीपीएससी का। इसके बाद हम बिहार पुलिस का करने वाले हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें जो महिला है, जैसे देखो अपाला है, घोषा है, बिस्वाड़ा है, ये सारे ऋग्वैदिक काल की ही महिला है। लेकिन जो गार्गी है, मैत्रेय है, ये सारी कहाँ की महिलाएं हैं, तो ये सारी उत्तर वैदिक काल की महिलाएं हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है, ऋग्वैदिक काल से ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन दो होगा। क्वेश्चन दो बोलता है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करती थी। देखो, मगध की राजधानी जो एक महाजनपद के रूप में था वो मगध बना। मगध की राजधानी समय समय पर बदलती रही। सबसे पहले राजधानी राजगिरी थी। जब हर्यक वंश था तो हर्यक वंश में दो तीन शासक हुए मेन। एक था आपका बिंबिसार, एक का नाम था बिंबिसार, दूसरा का नाम था अजातशत्रु, दूसरा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु, ये दोनों राजाओं की राजधानी तो राजगीर हुआ करती थी। लेकिन उसी उसी में जब आपका आया उदाइन, उदाई ने, तो उदाई ने क्या किया कि अपना राजधानी के रूप में पाटलिपुत्रा को बना लिया, पाटलिपुत्रा को बना लिया। फिर उदाइन चलता रहा। उदाइन जब इस वंश का, हर्यक वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ हुआ। वृहद्रथ को क्या किया कि वृहद्रथ को हरा दिया आपका शिशुनाग ने। शिशुनाग हराने के बाद इसने राजधानी को कहाँ कर दिया, तो इसने राजधानी को आपका वैशाली बना दिया पाटलिपुत्रा से। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया कि पुनः राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्रा ले गया। तो ये राजधानी परिवर्तित होते रहती थी। अंग देश की राजधानी कहाँ थी, तो अंग देश की राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो ये राजधानी मतलब समय के साथ ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा राजगीर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रारंभिक काल के दौरान राजगीर यानी वर्तमान जो राजगीर है वो प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करती थी। मगध का पहला जो राजवंश बृहद्रथ वंश था, बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से हमको प्राप्त हुआ है। तीन नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है। तो ऋग्वेद का अगर नौवां मंडल देखा जाए तो सोम से समर्पित है। यह एक प्रकार का पेय पदार्थ होता था, यह एक प्रकार का पेय पदार्थ होता था, इससे यह संबंधित है। ठीक है, 10वां मंडल में हम किस बात का चर्चा है, जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है। पुरुष सूक्त, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में किसका वर्णन किया गया है, तो उसका वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जो कि आपका 42वां बीपीएससी में पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं ऋग्वेद ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल, तो यहाँ बताया ना नवा मंडल किससे संबंधित है, तो सोम से। अर्थात नवा मंडल सोम तथा इसके पेय पदार्थ नामक देवताओं से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 5 नंबर वो बात बोलता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है, तो गायत्री मंत्र मिला है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। जिसकी रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। और यह सविता नामक देवी को समर्पित है। सविता नामक देवी को समर्पित है। सविता नामक देवी को समर्पित है या फिर देव को समर्पित है। और यह क्या है, तो यह सविता नामक देवी सूर्य से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसका रचना विश्वामित्र ने किया था और यह तृतीय मंडल में है और यह सविता नामक देवी को समर्पित है। तो सारा तो यहाँ पे मिल गया। 6 नंबर बात करते हैं, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत है, तो आपका धर्मशास्त्र काल में है। मतलब इस समय अछूत की व्यवस्था सबसे ज्यादा चरमोकर्ष पे है।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू होता है? तो देखो इसमें से अगर ऑप्शन ई देखें कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई में बताया इनमें से कोई नहीं। अगर आप ठीक से बात करें कि जो देखो लोहे का अगर हम ऋग आप ध्यान दिए होंगे तो हमने ऋग्वेदिक काल कितने से कितने तक बताया था? 1500 से लेकर 1000 तक बताया था और हमने बताया था कि इस समय लोहे को अयस्क के रूप में उस समय उपयोग किया जाता था। पूर्णतः लोहे को पता नहीं था। उसके बाद 1000 से आया 600 बीसी तक आर्यों का आगमन। इस समय लोहे का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा होने लगा था। अगर ठीक से देखें तो अगर लोहे का प्रयोग 600 बीसी के बाद स्टार्ट होने लगता है, मतलब यहाँ तक हम देख सकते हैं। तो लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है। अगर इसको हम पढ़े तो ये पढ़ लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग के प्रारंभ में विश्व में विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग किया और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के वान विचिंग नामक पुरास्थल की खुदाई में ढले हुए लोहे प्राप्त हुए हैं, जिसका जो मतलब समय काल है वो 1600 से 1200 ईसा पूर्व में लगभग निर्धारित किया गया है। भारत में नूह राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्णा लोहित भंडार के साथ प्राप्त हुआ, जिसकी संभावित तिथि 1400 बीसी है। तो सीधा बात याद रखिएगा कि 600 बीसी तक उसके बाद मतलब लोहे का प्रयोग हुआ है। बाकी इसको श्याम अयस्क के रूप में इसको जाना जाता था। इतना ही हमको बात याद रखना, ज्यादा बात हमको याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि बेगाज कोई का महत्व क्या है? बेगाज कोई का महत्व क्या है? अगर आप याद किए हो तो हमने बताया था, कब बताया था? तो हमने बताया था कि आर्यों के आगमन के समय बताए थे कि मैक्स मुलर ने क्या बताया था आर्यों के आगमन का समय। मैक्स मुलर कहाँ से बताया था? तो मध्य में एशिया से बताया था। मध्य एशिया से बताया था मैक्स मुलर। मध्य आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ये मैक्स मुलर ने बताया था और इसका कारण एक बताया था। एक कारण बताया था यही बेगासकुई अभिलेख। बेगासकुई अभिलेख में उसने बताया था कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना, उनसे देवी देवताओं का वर्णन मिला है, वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिला है। हमने बताया था कि इंद्र का वर्णन मिला था, मित्र का वर्णन मिला था, नसत्य का वर्णन मिला था, ये सारे अग्नि का वर्णन मिला था, ये 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिला था। ये 4 किन देवताओं का वर्णन मिला था? तो वैदिक देवताओं का। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मतलब वेगास कोई अभिलेख से जो मध्य एशिया में था वहां से यही अग्नि मित्र वरुण सत्य ये चारों का जो वर्णन मिला है वही ऋग्वेद में भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखो इंद्र मित्र वरुण और नसत्य अग्नि का वर्णन नहीं मिला है, वरुण का वर्णन मिला है। तो ये सारे वर्णन मिले हैं। 9 नंबर बात करता है कि प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था और परुष्णी नदी को हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर की उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान की नैतिकता पर चर्चा शामिल है? तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा? नैतिकता पर चर्चा शामिल है, इसमें कौन सा वेद हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उपनिषद में। उपनिषद में शामिल है। उपनिषद में क्या है? तो उपनिषद में शामिल है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है तो उपनिषद की संख्या 108 है। अगर हम पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। हम पूछे वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या हमारे पास टोटल 6 है। तो 6 वेदांग का नाम बताओ तो व्याजो निशिकक्ष व्याकरण ज्योति निरुक्त कल्प छंद और शिक्षा, ये 6 हमारे पास वेदांग है। ठीक है, तो इनसे बात हमको याद रखना है। नेक्स्ट बौद्ध आता है तो ये हम आगे शुरू करेंगे। अर्थात हमारा जो बीपीएससी है ना, बीपीएससी का पीवाईक्यू यहाँ पे खत्म होता है। टोटल 10 पीवाईक्यू पूछा गया है हमारा वैदिक काल से। अब हम बात करते हैं बिहार पुलिस वाले पे। बिहार पुलिस यहाँ पे देखो, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब ये दरोगा में पूछा गया है। तो यहाँ से बात करते हैं। इसमें हम ये जो हमारा है ना, तो ये लेवल है आपका बिहार पुलिस, बिहार पुलिस प्लस ये बिहार दरोगा का लेवल है, बिहार एसआई का, बिहार एसआई का ये अब लेवल यहाँ पे हम आ चुके हैं। एसआई और पुलिस लेवल पे आ चुके हैं। पहले हमने बीपीएससी लेवल खत्म कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि राजा माधव के मुख्य पुजारी या पुरोहित कौन थे? तो वो राजा माधव या फिर उसके पुजारी कौन थे? तो उसके जो पुजारी हैं वो हो जाएंगे आपके गौतम। गौतम उनके पुजारी थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया? तो प्रजापति ब्रह्मा ने ले लिया था। प्रजापति ब्रह्मा ने ले लिया था। अर्थात
उत्तर अर्थात ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में आपके वही देवता प्रजापति हो जाएंगे। ठीक है। अग्नि मध्यस्थता का देवता कौन थे? तो अग्नि देवता थे। यह एक पेय पदार्थ था, तो सोम एक पेय पदार्थ के रूप में, वरुण देवता पानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो देखो, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल है, लेकिन आपका अंत्यजस आप कहीं पढ़ा है? तो ये ऐसे बात हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है। 4 नंबर बात करते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। रट जाइए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। 5 नंबर बात करता है कि सत्यमेव जयते, तो सीधा बात है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो संग्रहित का सेनाध्यक्ष नहीं, अश्वाध्यक्ष नहीं, कोषाध्यक्ष नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। अर्थात इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, उत्तर कोई दिया ही नहीं है। यहाँ पे कुछ पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों तथा यजुर्वेद की संहिता में राज परिषद के सदस्यों के रूप में मुख्यतः 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। रत्नियों की सूची में राजा के करीब करीब करीबी मंत्री, विभाग एवं दरबारी शामिल थे। इनमें सेनानी, सेनापति, संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूग यानी राज समाहर्ता, ग्रामनी ग्राम का मुखिया आदि ये जाना जाता था। इसमें विकल्प कोई सही नहीं है, इसलिए हम इसको हाईलाइट भी कर दिए हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो संग्रहिता किसे कहते हैं? तो संग्रहिता, संग्रहित कोषाध्यक्ष को कहते हैं, भागदूग राजस्व कहते हैं। ये कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा लगता है कि ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है और किसको समर्पित है? तो सविता नामक देवी को समर्पित है। ये बात हमको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक हैं आपका पतंजलि। योगा कौन करवाता है? तो पतंजलि। पतंजलि योगा करवाते हैं, तो योग दर्शन के पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि वैदिक काल में योग दर्शन के प्रोत्साहन वही पतंजलि किए हैं वैदिक में। 10 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई टोटल कितने दिनों तक चली थी? तो 18 दिनों चली थी। कुरुक्षेत्र में चली थी। कुरुक्षेत्र हमारा कहाँ है? तो हमारा राजस्थान में कुरुक्षेत्र है। राजस्थान में 18 दिनों तक चली थी पांडव और कौरव के बीच। 11 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि वैदिक देवता इंद्र डैश के देवता थे? तो वो थे आपके वर्षा और मेघ के देवता इंद्र थे। अग्नि के देवता अग्नि थे। पवन के देवता आपका वरुण थे, मारुत थे। ये सारे देवताओं थे। हाँ, वही बात की है कि इंद्र के देवता का वर्णन ऋग्वेद में 250 बार मिला है, जबकि अग्नि का वर्णन 200 बार मिला है। 200 बार मिला है। इंद्र को हम लोग किलो का देवता कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, इंद्रजीत ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है। इंद्रजीत तो उसको कहते हैं रावण के बेटे को, जिसने इंद्र को जीत लिया था। अग्नि को मध्यस्थ का देवता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि संस्कृत व्याकरण का पिता, तो व्याकरण के पिता किसको कहते हैं? तो पाणिनि को कहते हैं व्याकरण के पिता। पाणिनि के एक पुस्तक का नाम बताइए। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के पुस्तक का नाम है। कालिदास की पुस्तक का नाम बताइए। तो कालिदास की पुस्तक का नाम अभिज्ञान संकुतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, मेघदूतम, बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं, अभी 3 हमको याद आ रहा है। आइए वही बात करते हैं 13 नंबर की, इसमें सुमेलित कीजिए। देखो, ब्रह्मचर्य का अवस्था है 0 से 25 वर्ष तक, सही है। गृहस्थ का है 25 से 50, सही है। वानप्रस्थ का है 75, 50 से 75, और सन्यासी का 75 से 100, यानी ऑप्शन सही है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित वेदों को सही कालक्रम में सदाइए। तो पहले ऋग्वेद आया, सामवेद आया, फिर नहीं, पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, बात करते हैं कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है आपका 108। वही पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ये बात आप साथ याद रखिएगा। 16 नंबर बात करता है कि 16 नंबर को इनसे मिलाना है। ठीक है। तो ये कल्प होगा, यज्ञ का संज्ञापन हो जाएगा, संपादन हो जाएगा, निरुक्त यानी शब्दों की उत्पत्ति, छंद यानी मंत्र होता है, और शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण होता है। अर्थात 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिया भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 नंबर कि निम्नलिखित को मिलाइए। निम्नलिखित को मिलाइए। इसमें देखो, अगर इसमें से हम सही बात किया करें तो वितस्ता हो जाएगा आपका, यानी
5। ठीक है। फिर हो जाएगा अस्कनी, मतलब होता है झेलम। पड़ोसनी, व्यास का हो जाएगा। नहीं रे, इधर देखते हैं यहाँ पे। वापिस देखते हैं। वितस्ता का हो जाएगा आपका झेलम। 3। अस्कनी मतलब होता है चीनाब को हम लोग अस्कनी बोलते हैं। वही परुसनी को हम लोग बोलते हैं, रावी नदी को परुसनी नदी बोलते हैं। और विपाशा को व्यास बोलते हैं। तो 3 2 3 1 5 2 3 1 5 2 3 1 5 2 3 1 5 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप कि किसको क्या कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि ऋग्वेद में किस पशु को अधन्या, अधन्या मतलब होता है जिसको मारा नहीं जा सके, तो गाय को कहा जाता है। गाय संपन्नता का आधार होती थी। संपन्नता का आधार होती थी, संपन्नता का, जिसके जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हैं उतना ज्यादा संपन्न है। 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था, तो मनु ने प्रतिपादित किया था वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को। ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु ने किया था। इनके द्वारा रचित मनु स्मृति में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पुजारी, शिक्षक और विद्वान हुआ करते थे, जबकि क्षत्रिय योद्धा, शासक, सैनिक, प्रशासक हुआ करते थे, जबकि वैश्य व्यापारी हुआ करते थे, और जो शूद्र होते थे वो सारे वर्णों को सेवा किया करते थे। तो ये यहाँ पे इसका भी एंड हो गया। हमने इसमें 19 क्वेश्चन पढ़ा था और उसमें शायद 9 के आसपास क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब टोटल 28 से हम 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो चलिए, मतलब फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे। जो भी आएगा, वैदिक आएगा या फिर महाजनपद आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, धन्यवाद।